हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी की जो बायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महादेव देसाई द्वारा लिखी हुई है, उनका उसका पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज के पार्ट 1 में हम देखेंगे उनका बर्थ और पेरेंटेज, जिसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको फिंगर से पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बर्थ एंड पेरेंटेज। द गांधीज बिलोंग टू द बनिया कास्ट एंड सीम टू हैव बीन ओरिजिनली ग्रोसर्स। जो गांधीज जो थे वो बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड सीम टू हैव, और वो जो ओरिजिनली वो ग्रोसर्स ग्रोसर्स यानी कि जो सब्जियां बेचने का काम करते हैं वो हुआ करते थे ओरिजिनली। ठीक है, पहले के समय की बात हो रही है, यानी कि गांधी जी के बर्थ के टाइम की बात, उससे भी पहले की बात हो रही है। ठीक है, बट फॉर 3 generations from my grandfather, they have been prime minister in several काठियावाड़ states। लेकिन जो गांधी जी जो थे वो थोड़े से फॉर्चुनेट थे, और उनके 3 जनरेशन पहले से, यानी कि उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर और अब वो, ये 3 जनरेशन से लेकर वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे। प्राइम मिनिस्टर जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी उस वक्त एक स्टेट में। बहुत सारी स्टेट्स थी, जैसे काठियावाड़ थी। ठीक है, उधर सेंट्रल इंडिया में अलग स्टेट्स हुआ करती थी, तो बहुत सारी स्टेट्स। अब आप अगर इंडिपेंडेंस से पहले का मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलेगी। प्रिंसली स्टेट्स इनको कहा जाता था। तो ये वहाँ पे इनका ये लोग प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। कहाँ पे? इन सेवरल काठियावाड़ स्टेट। देखिए काठियावाड़ का क्या मतलब है। काठियावाड़ मीन्स द लैंड ऑफ काठीज। काठीज का लैंड। काठीज कौन है? एक राजपूत ट्राइब है हु माइग्रेटेड टू द in the 18th century and controlled the southwestern peninsula। देखिए, and who migrated to the region in 8th century and controlled the southwestern peninsula of the contemporary गुजरात। उस समय के गुजरात के साउथ वेस्टर्न पेनिनसुला को कंट्रोल करते हैं। देखिए, लिखने पढ़ने से तो ज़्यादा समझ में आता है देखने से। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है काठियावाड़। देखिए काठियावाड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, काठियावाड़ ही है ये। आज के समय में इसको काठियावाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है आप देख लीजिए, गुजरात के ये पेनिनसुला रीजन को काठियावाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तम चंद गांधी एलियास ओटा गांधी, माई ग्रैंडफादर मस्ट हैव बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। उत्तम चंद गांधी, एलियास का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, या जिसे हम हिंदी में उर्फ कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि रामू रामू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामू, राम प्रसाद गुप्ता उर्फ रामू, इस तरह के बोर्ड लिखे होते हैं बहुत सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। तो इसको हम हिंदी में उर्फ कहते हैं एलियास को, और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ऑल्सो नोन एज ओटा गांधी। इसको और किस तरह से और जाना जाता था, ओटा गांधी के नाम से। और ये क्या थे, इनके ग्रैंडफादर थे। मस्ट हैव बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या हुआ होंगे, एक बहुत ज़्यादा अपने अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने जो एक कुछ उसूल बना लेते हैं लोग, उस पर टिके रहने वाले, अड़े रहने वाले लोग में से थे। स्टेट इंट्रीग्स कंपेल्ड हिम टू लीव पोरबंदर। स्टेट इंट्रीग्स का मतलब होता है सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग बैड, यानी कि षड्यंत्र। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रीग्स का मतलब होता है सीक्रेट प्लान्स, कुछ ऐसा जो षड्यंत्र के कारण कंपेल किया उन्होंने। कंपेल करना यानी फोर्स करना, टू लीव पोरबंदर। पोरबंदर यानी कि देखिए काठियावाड़ स्टेट के ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो मे बी पोरबंदर स्टेट में ये रहा करते होंगे। तो ये स्टेट के इंट्रिग्स या षड्यंत्र जिसे कहते हैं, उन्होंने उनको कंपेल किया, फोर्स किया टू लीव द पोरबंदर वेयर ही वॉज दीवान, जहाँ पे वो दीवान थे। और दीवान का मतलब क्या है, मिनिस्टर उस वक्त के समय में। ठीक है, एंड टू सीक रेफ्यूज इन जूनागढ़। उन्होंने शरण कहाँ ली, देखिए रेफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, और उन्होंने शरण कहाँ जाके ली, जूनागढ़ में जाके शरण ली। देयर ही सैल्यूटेड द नवाब विद द लेफ्ट हैंड, और वहाँ जाके उन्होंने नवाब को लेफ्ट हैंड से सैल्यूट किया। अब देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ते हैं, हम एक बात मैं आपको बता दूं। सैल्यूट जब भी किया जाता है तो एक राइट हैंड, अपने राइट हैंड से किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आदमी अपने राइट हैंड से सैल्यूट कर रहा है, ये आदमी भी अपने राइट हैंड से सैल्यूट कर रहा है, ये आदमी भी अपने राइट हैंड से सैल्यूट कर रहा है, और ये आदमी भी अपने राइट हैंड से सैल्यूट कर रहा है। तो कहने का मतलब, ये पिक्चर दिखाने का मतलब है कि सैल्यूट हमेशा राइट हैंड से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ही सैल्यूटेड द नवाब विथ द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से वो नवाब को सैल्यूट कर रहे थे।
समवन नोटिसिंग द अपैरेंट डिसकर्टसी, डिसकर्टसी का मतलब रूड बिहेवियर या फिर इम्पोलाइट बिहेवियर, आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो किसी ने उसको नोटिस किया, उन्होंने उनको और पूछा भैया ये क्या, आप लेफ्ट हैंड से नवाब को नोट क्यों सैल्यूट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या कहा कि द राइट हैंड इज ऑलरेडी प्लेस्ड टू पोरबंदर। तो उन्होंने कहा कि राइट हैंड जो है मेरा, जो मेरा दायां हाथ है, वो हमेशा पोरबंदर के लिए खुला रहेगा। मैं हमेशा वहाँ के नवाब को, वहाँ के नवाब को या पोरबंदर की ज़मीन को हमेशा मैं अपने राइट हैंड से सैल्यूट करूंगा। और उसके अलावा मुझे, मेरे अंदर किसी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है और मुझे षड्यंत्र करके निकाला गया है, इसलिए उनके मन में इस तरह का भाव आ गया था। पोरबंदर के प्रति प्रेम, लेकिन और दूसरी चीज़ों के प्रति बहुत एक गुस्सा सा उनके अंदर भर गया था। ओटा गांधी मैरिड अ सेकेंड टाइम, ओटा गांधी ने दूसरी बार शादी की, हैविंग लॉस्ट हिज फर्स्ट वाइफ, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को खो दिया था। ही हैड 4 sons बाय हिज फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली वाइफ से उनके 4 sons थे, 4 बेटे थे। एंड 2 बाय सेकेंड वाइफ, और 2 बेटे उनके दूसरी वाइफ थे। आई डू नॉट थिंक इन माई चाइल्डहुड आई एवर फेल्ट और न्यू दैट दीज सन्स ऑफ ओटा गांधी वर नॉट एट ऑल ऑफ द सेम मदर, और ये जो थे, हम, मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये जो बेटे थे ओटा गांधी के, जो 6 बेटे थे, ये 2 अलग मदर से और 4 अलग मदर से थे। मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई और ऐसा लगा कि मानो ये एक ही फैमिली के, एक ही मदर के 6 बच्चे हों। ठीक है, पहले के समय में जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे। तो द फिफ्थ ऑफ दीज 6 ब्रदर वॉज करमचंद गांधी एलियास काबा गांधी। तो आपने सुना होगा मोहनदास करमचंद गांधी जो नाम था, गांधी जी का नाम था, और करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। तो इन 6 भाइयों में से जो पांचवा था वो था करमचंद गांधी, जिसको एलियास यानी जिसको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, और तुलसीदास गांधी जो थे वो 6th थे। बोथ दीज ब्रदर्स वर प्राइम मिनिस्टर्स इन पोरबंदर, और पोरबंदर जहाँ की ज़मीन को छोड़ करके इनको भगा दिया गया था इनके पिता को, वहीं के ये प्राइम मिनिस्टर बने। और कब, एक के बाद एक, वर प्राइम मिनिस्टर इन पोरबंदर, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने। काबा गांधी वॉज माई फादर, काबा गांधी जो थे वो मेरे पिता थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट, वो एक मेंबर थे कहाँ के, राजस्थानी कोर्ट के। और राजस्थानी कोर्ट क्या है, वो उस समय की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल बॉडी हुआ करती थी, जो डिस्प्यूट सॉल्व करती थी। एक चीफ जो वहाँ के सरदार हुआ करते थे और जो विलेज के लोग हुआ करते थे, उनके बीच जो कुछ भी मतभेद हुआ करते थे उनको सॉल्व करती थी राजस्थानी कोर्ट। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, अब ये खत्म हो चुकी है, लेकिन उन दिनों में इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल बॉडी, बहुत इन्फ्लुएंशियल बॉडी थी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन चीफ एंड फेलो क्लान्समैन। उनके जो राज्य के या डायनेस्टी के जो लोग हुआ करते थे, या सिंपली अगर देखा जाए तो जो विलेजर्स हुआ करते थे उनके बीच, और जो चीफ हुआ करते थे उनके बीच जो कुछ भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो कुछ भी उनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, उनको सॉल्व करते थे ये राजस्थानी कोर्ट के लोग। और उन्हीं के मेंबर थे इनके पापा, जो कि थे काबा गांधी एलियास करमचंद गांधी। ही वॉज फॉर सम टाइम प्राइम मिनिस्टर इन राजकोट, और कुछ समय के लिए वो जो थे प्राइम मिनिस्टर बने राजकोट में, और उसके बाद वन का नेर में ये प्राइम मिनिस्टर बने। ही वॉज पेंशनर ऑफ राजकोट स्टेट व्हेन ही डाइड, और जब इनकी डेथ हुई, जब ये मरे, तो उस वक्त ये राजकोट स्टेट के पेंशनर थे, यानी वहाँ से उनकी पेंशन आ रही थी, पैसे आ रहे थे उस वक्त राजकोट स्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइन क्या है। ये पिक्चर आपको मैंने दिखाई दी। काबा गांधी मैरिड 4 times इन सक्सेशन, काबा गांधी जो थे वो 4 बार उन्होंने शादी की। हैविंग लॉस्ट हिज वाइफ ईच टाइम बाय डेथ, और हर बार जो था उन डेथ हो जाती थी, उनकी जो वाइफ हुआ करती थी उनकी डेथ हुआ हो जा करती थी, तो वो नेक्स्ट शादी कर लेते थे। ही हैड, उस समय आप जानते हैं पॉलीगैमी का सिस्टम था। पॉलीगैमी मतलब कि एक सिंगल हस्बैंड मगर बहुत सारी उनकी बीवी। तो इसमें तो खैर यहाँ पे उस तरह का केस नहीं है, यहाँ पे हर बार डेथ हो जाया करती थी, उस वजह से ये नेक्स्ट शादी कर लेते थे। ही हैड 2 daughters बाय हिज फर्स्ट एंड सेकेंड मैरिजेस, फर्स्ट और सेकेंड मैरिजेस से उनकी 2 daughters हुई। ठीक है, हिज लास्ट वाइफ पुतली बाई बोर हिम अ डॉटर एंड 3 sons, उनकी जो आखिरी वाइफ थी पुतली बाई, जिनको आप जानते होंगे कि ये गांधी जी की मदर का नाम है, मदर है ये, उनके द्वारा एक बेटी का जन्म हुआ और 3 बेटों का जन्म हुआ, और आई बीइंग द यंगेस्ट, और उन तीनों बेटों में से मैं सबसे ज़्यादा छोटा था, मैं सबसे छोटा था, यंगेस्ट था मैं। ठीक है,
माई फादर वॉज अ लवर ऑफ हिज क्लान, मेरे पिता जो थे वो अपनी क्लान यानी अपने जो लोग थे उनके जो जहाँ पे मिनिस्टर थे वो वहाँ के जो कुछ भी लोग थे या जो कुछ भी विलेजर्स थे जिनके लिए वो काम करते थे उनको उनको बहुत प्यार करते थे। बहुत ट्रूथफुल थे, ब्रेव थे और जेनरस थे। बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को मदद करना लोगों के उनकी आदत हुआ करती थी। बट शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाया करता था। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही माइट हैव बीन इवन गिवन टू कार्नल प्लेजर्स, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने अपनी शारीरिक जो सुख थे उनके लिए भी उनके प्रति ज़्यादा वो थे। ठीक है, कहने का मतलब वो जब वो 40 साल की उम्र में थे तब भी उन्होंने शादी की। तो ये चीज़ उन्होंने, गांधी जी बताते हैं अपने पिता की जो चीज़ उनको गलत लगी। ठीक है, और कार्नल प्लेजर्स मतलब अब समझ लीजिए कि बॉडी से रिलेटेड जो प्लेजर्स हमारे होते हैं। फॉर ही मैरिड फॉर द फोर्थ टाइम ओवर व्हेन ही वॉज ओवर 40, उन्होंने चौथी बार शादी की जब वो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। बट ही वॉज इनकरप्टिबल, अब देखिए इनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वो इनकरप्टिबल थे यानी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। एंड हैड अर्न अ नेम फॉर स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी इन हिज फैमिली एज वेल एज आउटसाइड, और उन्होंने अपना नाम कमा रखा था इसलिए एक स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी, बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल थे वो, कोई पार्शियलिटी नहीं अपनी फैमिली मेम्बर्स से और अपने क्लान के लोगों के या जिन लोगों के लिए वो काम करते थे उनके प्रति कोई पार्शियलिटी नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली को ज़्यादा करेंगे या फैमिली को अपना ऊपर मानेंगे और चीज़ों से मुकाबले। ठीक है, इनका एकदम एक समतल, एक समान सा एक नज़रिया रहता था, विजन रहा करता था। ठीक है, हिज लॉयल्टी टू द स्टेट वॉज वेल नोन, जो उसकी उनकी लॉयल्टी हुआ करती थी, ईमानदारी जो थी स्टेट के प्रति वो बहुत वेल नोन थी। एन असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट स्पोक इंसल्टिंगली ऑफ द राजकोट ठाकुर साहेब हिज चीफ एंड ही स्टूड अप ऑब्जेक्टेड टू द इंसल्ट। एक बार की बात है कि एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो था, जो उनके ऊपर रैंक का था, वो बहुत इंसल्ट कर रहा था राजकोट के ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब कौन थे? काबा गांधी के चीफ। काबा गांधी यानी कि करमचंद गांधी, करमचंद गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता यानी कि महात्मा गांधी के पिताजी काबा गांधी के सामने एक असिस्टेंट बैठ करके उनकी इंसल्ट कर रहा था, किनकी? ठाकुर साहब की। एंड ही स्टूड अप, और वो खड़े हो गए टू द इंसल्ट। इसका मतलब है, इस फेज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किया उन्होंने इस इंसल्ट को। द एजेंट वॉज एंग्री एंड आस्क्ड काबा गांधी टू अपोलोजाइज। तो इस पे क्या हुआ? एजेंट बहुत एंग्री हो गया, बहुत गुस्से में आ गया और कहा काबा गांधी से कि अब आप मेरे से माफी मांगिए। दिस ही रिफ्यूज टू डू, और उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया इस काम को करने के लिए। एंड वॉज देयर फोर केप्ट अंडर डिटेंशन फॉर अ फ्यू आवर, और इसलिए उन्होंने डिटेंशन यानी कि जेल में बंद करके रखा गया या कैप्टिविटी में बंद करके उनको कुछ घंटों के लिए रखा गया। बट व्हेन द एजेंट सॉ दैट काबा गांधी वॉज एडमेंट ही ऑर्डर्ड हिम टू बी रिलीज्ड, लेकिन जब एजेंट ने देखा कि अब ये तो अपनी बात पे नहीं पलटने वाली, ये तो माफ़ी नहीं मांगने वाले, एडमेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू चेंज या नॉट विलिंग, अपने प्रपोजल, अपने जो थॉट्स हैं उनको नहीं चेंज करने वाले आदमी को एडमेंट कहते हैं। तो उसको जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ तो, ये आदमी तो चेंज ही नहीं होगा, तो उन्होंने उसको कहा कि छोड़ो, अच्छा जाने दो उसको। माई फादर नेवर हैड एनी एम्बिशन टू एक्यूमुलेट रिचेज एंड लेफ्ट अस विथ वेरी लिटिल प्रॉपर्टी। इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद भी हमारे पिता का कभी कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिचेज यानी कि पैसे इकट्ठा करें और हमारे लिए बहुत कम प्रॉपर्टी छोड़ करके चल गए इस दुनिया से। ही हैड नो एजुकेशन, अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी। सेव दैट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट, सेव दैट ऑफ का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट ऑफ, यानी कि एक्सपीरियंस के अलावा उनके पास कोई ऐसी खास एजुकेशन नहीं थी। एट बेस्ट ही माइट बी सेड टू हैव रेड अप टू फिफ्थ गुजराती स्टैंडर्ड, तो गुजराती स्टैंडर्ड में भी केवल 5th क्लास तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ही वॉज इनोसेंट, और हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी में तो वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, वो तो एकदम इनोसेंट थे। इनोसेंट का मतलब कि वो कुछ भी नहीं जो जानता हो। ठीक है, बट हिज रिच एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स स्टूड हिम इन ग्रेट स्टीड इन सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट इंट्रिकेट क्वेश्चंस एंड इन मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ मैन। लेकिन उनकी जो रिच एक्सपीरियंस थी पुरानी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस हो गई थी उनकी प्रैक्टिकल अफेयर्स में, स्टूड हिम मतलब उनको रखा इन गुड स्टीड, स्टीड मतलब होता है रोल,
इन द सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट इंट्रिकेट, किस चीज़ के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, मोस्ट इंट्रिकेट, इंट्रिकेट यानी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, एंड मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ मैन। कहने का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब कि उनका जो रिच एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल अफेयर्स को मैनेज करने का, उनके रोल को बनाए रखा था, और उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी बहुत इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर करने का और उनका सॉल्यूशन निकालने का, और हंड्रेड्स ऑफ मैन को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी थी इनके पिता के पास। ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग ही हैड वेरी लिटिल, बट ही हैड दैट काइंड ऑफ रिलीजियस कल्चर विच फ्रीक्वेंट विजिट टू टेम्पल्स एंड लिसनिंग टू रिलीजियस डिस्कोर्सेस मेक अवेलेबल टू मैनी हिंदूज। रिलीजियस ट्रेनिंग की बात करें, अगर हम भगवान के बारे में बात करें या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें, तो उनके पास बहुत कम वो उस बारे में कर पाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत वो करते थे उस तरह का कि मान लीजिए कभी वो कभी कभी टेम्पल्स चले जाया करते थे, मंदिरों में कभी चले जाया करते थे, ठीक है। कभी अपने रिलीजियस डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी होता है डिस्कशन, जैसे जिसे हम प्रवचन कहते हैं हिंदी में, तो वो सब सुन लिया करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा वो कुछ खास नहीं करते थे। इन हिज लास्ट डेज ही बिगैन रीडिंग द गीता एट द इंस्टेंस ऑफ अ लर्नड ब्राह्मण फ्रेंड ऑफ द फैमिली, एंड ही यूज टू रिपीट अलाउड सम वर्सेस एवरी डे एट द टाइम ऑफ वर्सेस। तो अपने एंड के दिनों में, अपने आखिरी दिनों में उन्होंने क्या शुरू कर दिया, गीता पढ़ना शुरू कर दिया। एट द इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है रिक्वेस्ट पर। उनके कोई ब्राह्मण फ्रेंड थे, लर्नड ब्राह्मण फ्रेंड ने, उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप अब गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि गीता पढ़ना शुरू कर दिया उस ब्राह्मण फ्रेंड ऑफ फैमिली, एंड ही यूज्ड टू रिपीट अलाउड सम वर्सेस, और कुछ वर्सेस, कुछ दोहे या कुछ बातें उसमें से रिपीट किया करते थे हर दिन जब पूजा का समय होता था, वर्शिप का टाइम हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, द आउटस्टैंडिंग इम्प्रेशन माई मदर हैड लेफ्ट ऑन माई मेमोरी इज दैट ऑफ सेंटलीनेस। लेकिन इनके अब अपने मदर की बात बता रहे हैं ये, कि एक आउटस्टैंडिंग इम्प्रेशन जो उन्होंने उनकी मदर ने उनके ऊपर छोड़ दिया था, वो था सेंटलीनेस का। सेंटलीनेस का यानी कि साधुत्व का, बहुत साधु जैसी जिंदगी वो जीती थी। शी वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में मानने वाली थी। शी वुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग हर मील विदाउट हर डेली प्रेयर्स, और रोज अपनी प्रेयर करे बिना वो अपना खाना तो कभी खा ही नहीं सकती थी। गोइंग टू हवेली द वैष्णव टेम्पल वॉज वन ऑफ हर डेली ड्यूटीज। हवेली जाना, हवेली जो कि उस वक्त वैष्णव टेम्पल को बोला जाता था, वैष्णव यानी कि विष्णु जी का टेम्पल, वॉज वन ऑफ आर डेली ड्यूटीज, और वो रोज ही जाया करती थी, इसलिए उनकी डेली ड्यूटी हुआ करती थी उस वक्त वो। एज फार एज माई मेमोरी कैन गो बैक, आई डू नॉट रिमेंबर हर हैविंग एवर मिस द चतुर्मास। जब तक, जहाँ तक कि मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक कि मुझे याद आता है, मैं ये याद कर सकता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं याद आता है कि उन्होंने अपना चतुर्मास मिस कर दिया होगा। अब देखिए चतुर्मास क्या है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है चतुर्मास की 1, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरली अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, एक 4 महीने का एक पीरियड होता है। ए वाव ऑफ फास्टिंग एंड सेमी फास्टिंग ड्यूरिंग द 4 मंथ्स ऑफ द रेन्स, रेनी सीजन के टाइम पर फास्ट करना यानी कि भूखे रहने का, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा खाना खाने का एक क्रिया होती है। द पीरियड इज सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लेंट, और लेंट क्या होता है, एक लेंट की तरह का एक पीरियड होता है, और लेंट होता है क्रिश्चियंस का। यही चीज़ जो होती है चतुर्मास, क्रिश्चियंस में अगर देखा जाए तो वो लेंट कहा जाता है। लेंट होता है ईस्टर से पहले का थोड़ा समय होता है, और उसमें थोड़ा नहीं काफ़ी, मतलब 4 महीने के लगभग का समय होता है वो भी, और वहाँ पे भी ये लोग फास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी वुड टेक द हार्डेस्ट वाउज, वाउज मतलब प्रोमिसेस या कि वचन दे देना कि अभी हम ये करेंगे, हार्डेस्ट वाउज, एंड कीप देम विदाउट फ्लिंचिंग यानी फियरिंग, बिना किसी डर के उसको कीप करना, उसको रखे, उसको उस बात को रखना उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। इलनेस वॉज नो एक्सक्यूज फॉर रिलैक्सिंग देम, और इलनेस जो थी, बीमार भी हो जाती थी तो भी वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनती थी अपनी वॉव्स को, अपने प्रोमिसेस को रिलैक्स करने का, कि चलो आज हम थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेंगे। वो बीमार होते हुए भी अपनी फास्टिंग वगैरह कंटिन्यू करती थी। आई कैन रिकॉल हर वंस फॉलिंग इल व्हेन शी वॉज ऑब्जर्विंग द चंद्रयान। मैं एक बार याद कर सकता हूँ कि एक बार वो बीमार पड़ गई थी जब वो चंद्रयान ऑब्जर्व कर रही थी या चंद्रयान रख रहे थे। चंद्रयान क्या है, चंद्रयान वो देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो चंद्रयान वो क्या है, वो देखिए
सॉर्ट ऑफ फास्ट एक तरह का व्रत है इन विच डेली क्वांटिटी ऑफ फूड इज इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड अकॉर्डिंग एज द मून वैक्सेस और वेन्स। यानी कि मून का साइज फुल होगा तो फुल प्लेट खाना मिलेगा, मून का साइज कुछ नहीं होगा तो कोई खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जैसे जैसे मून का साइज बढ़ता जाएगा खाने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और मून का साइज घटता जाएगा तो खाने की क्वांटिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये था चंद्रयाना वाव। बट द इलनेस वॉज नॉट अलाउड टू, लेकिन इलनेस ने उनको अलाउ नहीं किया टू इंटरप्ट द ऑब्जर्वेंस, इस ऑब्जर्वेंस को इंटरप्ट करना, इसके और उसको रोकना को अलाउ नहीं किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने उसके बाद भी, बीमार पड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी वॉ कंप्लीट की। वॉ यानी कि व्रत जो उन्होंने रखा था चंद्रयाना, वो कंप्लीट किया। टू कीप 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव फास्ट वॉज नथिंग फॉर हर, और 2 से 3 लगातार व्रत रखना कुछ भी नहीं था उनके लिए। लिविंग ऑन 1 मील अ डे ड्यूरिंग चतुर्मास वॉज अ हैबिट विथ हर, और चतुर्मास के दौरान केवल एक ही मील पर पूरे पूरा दिन चलाना उनकी एक हैबिट थी। ठीक है, नॉट कंटेंट विद दैट शी फास्टेड एवरी अल्टरनेट डे ड्यूरिंग वन चतुर्मास, और इतना ही काफ़ी नहीं था, शी फास्टेड वो व्रत रखती थी हर अल्टरनेट डे ड्यूरिंग वन चतुर्मास। एक चतुर्मास में, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है कि सेमी फास्टिंग और फास्टिंग का एक पीरियड होता है, और इसमें क्या होता है ये ब्रेन्स के टाइम में रखा जाता है। तो ये हर अल्टरनेट डे फास्ट करती थी, यानी कि व्रत रखती थी। ड्यूरिंग अनदर चतुर्मास शी वॉड नॉट टू हैव फूड विदाउट सीइंग द सन, और एक चतुर्मास में उन्होंने कसम खा ली, उन्होंने ये इस बात का व्रत रख लिया कि मैं बिना सूरज का चेहरा देखे खाना ही नहीं खाऊंगी। ठीक है, वी चिल्ड्रन ऑन दोज डेज वुड स्टैंड स्टेयरिंग एट द स्काई वेटिंग टू अनाउंस द अपीयरेंस ऑफ द सन टू आवर मदर, और हम बहुत सारे बच्चे थे, तो हम सभी बच्चे हम छत पे खड़े होकर के या वुड स्टैंड, हम बाहर खड़े होकर के स्काई की तरफ देखा करते थे, और क्या देखा करते थे, वेट करते थे कि किसी तरह से सन जैसे ही बाहर निकले तो हम चिल्ला के मम्मी को बताएं अपनी कि सन बाहर आ गया, आप देख के सन का चेहरा एक बार देख लीजिए। Everyone knows that at the height of the rainy season, the sun often does not condescend to show his face. तो आप सभी जानते हैं कि जब बहुत सारा बारिश का समय होता है तो धूप अक्सर नहीं दिखती है, कहने का मतलब सन जो है वो सामने नहीं आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी कि जब रेनी सीजन अपने पीक पे होता है तो सन अक्सर एग्री, कंडीशन का मतलब होता है एग्री करना, तो अपना चेहरा दिखाने को एग्री नहीं करता, कहने का मतलब वो बाहर नहीं निकलता, क्लाउड्स में ही छुपा रहता है। ठीक है, and I remember days when at his sudden appearance would rush and announce it to her, और मुझे याद है वो दिन जब मैं अक्सर अपनी जैसी वो दिखते थे तो मैं चिल्ला के मम्मी के पास जाया करता था कि मम्मी सूरज निकल गया, मम्मी सूरज निकल गया, आके आप देख लीजिए। ठीक है, शी वुड रन आउट टू सी विथ हर ओन आइज, तो अपनी आंखों से देखने के लिए वो बाहर दौड़ के आती थी, बट बाय दैट टाइम द फ्यूजिटिव सन वुड बी गॉन दस डिप्राइविंग हर ऑफ हर मील। तो तब तक क्या होता था कि वो जो फ्यूजिटिव सन बोला गया है, फ्यूजिटिव सन का मतलब होता है, देखिए फ्यूजिटिव का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो जेल वगैरह से या कैप्टिविटी से भागा होता है, भगौड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो फ्यूजिटिव बोला गया है कि इस तरह से सन भी जो था वो भाग जाया करता था, दस डिप्राइविंग हर ऑफ हर मील, और इस तरह से अपनी मील से उनको डिप्राइव कर दिया जाता था, और अपना वो मील नहीं खाती थी क्योंकि उन्होंने वो सन नहीं देख पाती थी। दैट डज नॉट मैटर शी वुड से चीयरफुली, लेकिन इसके बाद भी वो कहती थी कि बहुत खुशी के साथ कहती थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, गॉड डिड नॉट वॉन्ट मी टू ईट टूडे, भगवान मुझे आज नहीं चाहते कि मैं खाना खाऊं। एंड देन शी वुड रिटर्न टू हर राउंड ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद वो वापस से चली जाती थी, अपना रोज़मर्रा का काम करने लगती थी, जो कुछ भी उनका काम होता था। नेक्स्ट देखिए, माई मदर हैड स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, मेरी मदर के पास बहुत तगड़ा बहुत अच्छा कॉमन सेंस था। शी वॉज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल मैटर्स ऑफ स्टेट, और स्टेट में क्या कुछ चल रहा था, जो कुछ मैटर्स थे उन सभी के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। एंड लेडीज़ ऑफ द कोर्ट थॉट हाईली ऑफ हर इंटेलिजेंस, और जो कोर्ट की लेडीज़ हुआ करती थी, यानी कि जो सभा में जाया करती थी, जैसे आजकल के समय में जो लोकसभा राज्यसभा होती हैं, तो उस समय कोर्ट लगता था, राजा का दरबार लगता था, तो वहाँ की जो लेडीज़ थी वो उनकी इंटेलिजेंस की दाद देती थी, उनको मानती थी कि ये तो बहुत तेज़ हैं, ठीक है, इनको तो हर चीज़ के बारे में पता रहता है। ऑफन आई वुड अकम्पनी हर, और इन बातों में या इस तरह की जो
मिलने जाती थी कहीं इनकी मदर, तो ये जो थे गांधी जी इनके साथ चल दिया करते थे, एक्सरसाइजिंग द प्रिविलेज ऑफ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड का प्रिविलेज एक्सरसाइज करते हो, कहने का मतलब अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाते हो कि देखिए आप छोटे होते हैं तो आपको कहीं भी जाने को अलाउ हो जाता है, अपने मम्मी के साथ कहीं भी चले गए, पापा लोगों के साथ कहीं भी चले गए, कोई रोकता टोकता नहीं है जब आप छोटे होते हैं। तो ये चीज़ कह रहे हैं ये कि अपने चाइल्डहुड का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनके साथ चला जाया करता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैनी लाइवली डिस्कशंस शी हैड विद द विडोड मदर ऑफ ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब की जो विधवा माँ थी उनके साथ जो बहुत लिवली डिस्कशन हुआ करते थे, बहुत अच्छी बातें हुआ करती थी, उनमें से कई बातें उनको महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे आज भी याद है। ऑफ दीज पेरेंट्स, इन पेरेंट्स को मैं आई वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, और इनके लिए मैं आया था, मैं पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ था इन पेरेंट्स को, अदरवाइज नोन एज सुदामपुरी। तो इसके अलावा पोरबंदर का क्या नाम है, सुदामपुरी। ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो 1869 को मेरा बर्थ हुआ और मेरे पिताजी और माताजी ये थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतली बाई, ठीक है। आई पास्ड माई चाइल्डहुड इन पोरबंदर, मैंने अपना चाइल्डहुड कहाँ बिताया, पोरबंदर में बिताया। आई रिकलेक्ट हैविंग बीन पुट टू स्कूल, और मैं याद करता हूँ स्कूल में मुझे डाला गया था या स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया था। इट वॉज विथ सम डिफिकल्टी दैट आई गॉट थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल, और बहुत कठिनाई के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होती है उसको याद कर पाया था, ठीक है, उसको कंप्लीट कर पाया था। द फैक्ट दैट आई रिकलेक्ट नथिंग more of those days than having learnt in a company of those boys to call our teacher all kinds of names would strongly suggest that my intellect must have been sluggish and my memory raw। तो अभी ये लास्ट टाइम में इन्होंने क्या कहा है कि ये फैक्ट, ये बात कि दैट आई रिकलेक्ट नथिंग मोर, कि मैं इससे ज़्यादा याद ही नहीं है मुझे उस दिन में कि मैं किस तरह से ये सीख लिया था अपने दोस्तों की कंपनी यानी कि अपने यार दोस्त की जो संगति होती है उसमें सीख लिया था। अपने टीचरों को बहुत तरह के नाम, आप भी जो है बहुत तरह के नाम से बुलाते होंगे अपने टीचरों को, बहुत सारे लोग नाम रख देते हैं कुछ कुछ, ठीक है, कोई स्लो मास्टर, कोई फास्ट मास्टर, कोई, ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ मज़ेदार नाम रख देते हैं आप लोग। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि मैं भी उस तरह से नाम रख लिया करता था और बुलाया करता था अपने टीचरों को, टीचरों के सामने नहीं, मतलब दोस्तों के साथ। वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है दैट माई इंटेलेक्ट, कि मेरा इंटेलेक्ट मस्ट हैव बीन स्लगिश, बहुत स्लो था, एंड माई मेमोरी रॉ, और मेरी मेमोरी बहुत रॉ थी, कच्ची थी मेरी मेमोरी, बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता था मुझे, मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बहुत अच्छे से याद नहीं हुई, अपने टीचरों को भी ऐसे वैसे नामों से बुलाता था मैं, तो बहुत कोई मैं तेज़ बच्चा नहीं था। ये चीज़ कहने का मतलब है, ये चीज़ कह रहे हैं गांधी जी हमसे। तो चलिए, इतना था हमारे आज के पहले पार्ट में, जो कि उनका चाइल्डहुड और पेरेंटिंग के बारे में बताया गया है, पेरेंट्स के बारे में बताया गया है। पीडीएफ नोट्स लेक्चर के नीचे आपको मिल जाएंगे। और बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हमारे चैनल का नाम है VSSTU कपूर। और चलिए, मिलता हूँ आपसे किसी और लेक्चर में, या इस सीरीज़ के अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।